स्टडी ओपन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग में लेकर आया हूं। आप सभी के जो कमेंट आ रहे थे कि आप सर जी दूसरा भाग इसका प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन का लेकर आइएगा, तो दूसरा भाग देखिए, इसमें आपको एक विशेष रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रश्न बैंक का सेकंड लेसन और थर्ड लेसन, ये दोनों आपके क्या हैं, हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए इसका हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ना ही इसमें दिया गया है। अगला है हमारा मानचित्र पठन एवं अंकन, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न बैंक के साथ आपके जब रिवीजन टेस्ट होंगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको इस पर चैनल पर उपलब्ध रहेगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहली यहाँ पे लिखा हुआ, भारत में मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। तो मौसम विभाग की स्थापना की गई थी 1874 में। कब की गई थी? 1874 में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने कि भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा। नेक्स्ट इसके बाद है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है, कहाँ से होता है सभी को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिएगा, पुणे से होता है। कहाँ से? पुणे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 100% क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक से ही आएंगे। भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है, कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आपका 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर 3। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत को कब और कहाँ मान्यता प्राप्त की गई? तो सभी को पता होना चाहिए। 1935 में बारसा इटली में इसको मान्यता प्राप्त की गई थी। पश्चिमी तट का वायु वेग का माप, देखिए यहाँ पे आंसर आपके लिए सभी सेम हैं, तो इसमें से देखिएगा, इनमें से कोई भी आपका आंसर आप नहीं कर सकते। इसमें से एक आंसर आप लिख सकते हो 10, क्या लिख सकते हो? 10, और किसी को भी चूज कर लीजिए नॉट के लगभग, 10 नॉट के लगभग आपका आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता दी गई थी। कहाँ पर मान्यता दी गई थी? तो इसका फिल इन द ब्लैंक आपको पूरा करना है। बारसा इटली, इसका आंसर आपको पहले ही मिल चुका है, बारसा इटली 1935, ठीक है ना। तो 1935 इसमें लिखा ही हुआ है। ब्यू फोर्ट की जल सेना से संबंधित है, किसकी जल सेना से संबंधित है? ब्रिटिश। कहाँ से है ये? ब्रिटिश। आपका इसका आंसर होगा ब्रिटिश। अगला देखिएगा, वायु वेग मापने का वियोजन सर्वप्रथम किया। अब वायु वेग जो मापा जाता है उसका जो वियोजन है वह सर्वप्रथम किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। मतलब सर्वप्रथम किया गया था, कितने सन में किया गया था? तो आपका 1805 मतलब 1805 में आपका किया गया था। इसके बाद अगला, मौसम मानचित्र में वायुदाब में दर्शाई जाती है, किस में दर्शाई जाती है? अगर नहीं पता तो जान लीजिएगा, मिलीबार। क्या है? मिलीबार। आंसर होगा इसका मिलीबार। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मौसम मानचित्र तैयार करते हुए मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अभिकलन का केंद्र कहलाता है। तो इसका केंद्र कहलाता है आपका वेधशाला। क्या कहलाता है? वेधशाला आपका आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारत में दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो सभी को पता होना चाहिए, हिंद महासागर। दक्षिण में 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। पूरब में आपकी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1880 में हुई थी। तो देखिए बिल्कुल गलत है ये, तो इसको आप असत्य मानिए। क्या होगा ये? असत्य होगा। ये सत्य सत्य आ गए हैं, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है कि सत्य सत्य पूछ रहा है। मेघ को छायावृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। मौसम मानचित्र में वायुदाब मिलीबार में दर्शाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वायु वेग मापने की इकाई 1 नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है, बिल्कुल सही है आपका। अगला देखते हैं, भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ, अभी हाल मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही आंसर है। भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन पुणे से होता है, ये भी सत्य है। अगला देखते हैं, भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी पर हुई थी? तो सत्य सत्य में हमारे सभी सत्य थे, सिर्फ पहला वाला असत्य था, यानी 13वां क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला है आपका, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन पुणे से, ये तो हो गया आपका। भारत मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी? तो एशियाटिक सोसाइटी। कौन सी थी आपकी? एशियाटिक। और बाद में सोसाइटी आपको यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो सोसाइटी। मौसम विभाग की प्रथम कार्यालय आपका कहाँ पर था? तो मौसम विभाग का प्रथम कार्यालय, प्रधान कार्यालय यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रधान कार्यालय आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में आपका आंसर होगा। अगला, भारतीय मानचित्र किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं? तो निम्न एवं मध्यम ऊंचाई के। कौन सी ऊंचाई के? निम्न एवं मध्यम, ठीक है ना, निम्न और मध्यम, आपको इसको याद रखना है। वायु वेग मापने की इकाई आपको बताना है, तो क्या होती है? नॉट। क्या होती है?
नॉट अभी बताया मैंने आपको। वायु आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? झंझा। क्या बोलते हैं उसे हम? झंझा। आपने पढ़ा भी होगा झंझा। भारत में कितने भूकंप मापी केंद्र? 19 भूकंप मापी केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, मंद समीर को आप किससे मिलाओगे? इनको आपको मिलाना, देखिए काम यहाँ पे लिखा है, काम यानी होता है शांत, ये तो सही हो गया। अब आपका जो भी है मंद समीर का आपका वेग रहता है 4.7 मील, ठीक है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा ये दूसरा वाला। अगला है सर्वाधिक तीव्र वायु, तो सर्वाधिक जो तीव्र वायु होती है उसको हम कहते हैं प्रभंजन। क्या बोलते हैं? प्रभंजन। और इसका आपका 75 से अधिक होता है वेग। अगला देखते हैं, अगला है आपका प्रबल समीर। तो प्रबल समीर का आपको वेग बताना है 25 से लेके 31 तक होता है। कितना होता है? 25 से 31। और प्रबल समीर के बाद आपका है झंझा। तो झंझा आपका क्या रहता है? झंझा का जो वेग रहता है आपका 39 से लेके 46 तक रहता है। कितना रहता है? 39 46। और झंझावत आपका 64 से 75। कौन सा है? 64 से 75। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।